गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कपकपाती हुई ये ठंड, धुंध में लिपटी हुई सड़कें, अलाव के पास सिमटे हुए लोग और एम्बुलेंस का ये सायरन। गुड मॉर्निंग जैसा लग रहा है क्या? ये केवल तस्वीरें नहीं है, इस बार की सर्दी का खौफनाक सच है ये। आज 16 जनवरी 2026 ये तारीख है और पारा सारे हदें तोड़ चुका है। 2 से 3 डिग्री तक गिरावट है। दिल्ली का सफदरजंग 3 डिग्री, पालम 2 डिग्री, गुरुग्राम 0.8, हिसार 0.2 डिग्री। हालात ऐसे हैं कि शिमला भी पीछे छूट गया है। और जब ठंड इतनी बेरहम हो जाए तो हर घर, हर दफ्तर, हर गाड़ी में एक ही सहारा तो दिखाई देता है, हीटर, ब्लोअर, अंगीठी। लेकिन सवाल यह है, जो ये आग और गर्म हवा राहत दे रही है, कहीं वो चुपचाप जिंदगी के लिए कोई जानलेवा खतरा तो नहीं बन रही है? मीनाक्षी, मौसम विभाग भी इसे इमरजेंसी मान रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शीतलहर का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ वेस्ट से आने वाली शुष्क हवाएं यानी कि ड्राई विंड्स, पहाड़ों पर बर्फबारी और रेडिएशन कूलिंग अगले 2 से 3 दिन तक कड़ाके की ठंड का साफ सिग्नल है। ऊपर से कोहरा, खराब AQI यानी कि सांसों पर डबल ट्रिपल अटैक, और इसी डर से लोग कमरे सील कर देते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं और हीटर पूरी तरह से रात भर ऑन रहते हैं। आपको देख के ये लग तो नहीं रहा लेकिन यहीं से फिर शुरू होता है असली खतरा। डॉक्टर्स इसे कहते हैं साइलेंट किलर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका ना रंग है, ना ही कोई गंध है और ना ही कोई स्वाद है, पता ही नहीं चलता। और जब तक समझ आए बहुत देर हो चुकी होती है और हीटर बंद, कमरे में ऑक्सीजन खा जाते हैं, जहरीली गैस भर जाती है। पहले चक्कर, सिरदर्द, थकान, फिर बेहोशी और फिर जान हाथ से निकल जाती है। एम्स के 15 साल के डेटा के मुताबिक 95% कार्बन मोनोऑक्साइड से मौत सर्दियों में होती है, खास तौर पर अंगीठी और ब्रेजियर की वजह से। और यह खतरा हर साल की हकीकत है। बिहार के छपरा में 3 मासूम और 1 बुजुर्ग, पंजाब के तरन तारण में दंपति और नवजात, दिल्ली की मुकुंदपुर में पूरा का पूरा परिवार। कहीं सफोकेशन, कहीं आग, कहीं शॉर्ट सर्किट। ठंड से बचने की तमाम कोशिशों ने ही जिंदगी छीन ली। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। कमरे में हवा का रास्ता खुला रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, रात भर हीटर या अंगीठी ना जलाएं, पानी का बर्तन रखें ताकि नमी बनी रहे, CO डिटेक्टर जरूर लगाएं ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो याद रखिए, इस ठंड में लड़ाई केवल तापमान से नहीं करनी है, लड़ाई लापरवाही से भी है। गर्मी चाहिए लेकिन समझदारी के साथ, सर्दी से बचाव चाहिए लेकिन जिंदगी को दांव पर रखकर नहीं, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीकर। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, क्या करना है, कैसे करना है योग अभ्यास? लेकिन आज तो जिम भी है साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। लेग प्रेस हो रहे हैं। जहाज चल रही है जिंदगी की, प्रणाम। और इसके साथ जो है हम भी यहाँ 80 किलो वेट के साथ में जो है अपनी टांगे देख रहे हैं कि मजबूत है कि नहीं। लोगों के हाथ पैर, लोगों के हाथों की ग्रिप, लोगों की पैल्विक हेल्थ, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, सबका दिवालिया निकला पड़ा है और लोग कमजोर हो गए। उनको अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है। वैसे जिम के बारे में हमसे ज़्यादा जो है वो अमित जी और हुसैन जी जानते हैं, लेकिन हम भी सोच समझ करके जहाँ जितना करना है उतना अपने। स्वामी जी, आप तो ऑलराउंडर हैं, हम तो ऑलराउंडर है ही नहीं। यहाँ वैसे मजा आ गया वैसे स्वामी जी आपको जिम में देखकर। ये कितनी ही प्रचंड ठंड हो, हाथ पैरों को मजबूत बनाने के लिए देखो मैं 5 चीजों से शुरुआत कर रहा हूँ। कमजोर आदमी को ठंड लगेगी, जिसमें ताकत है ना उसको ठंड नहीं लगेगी। तो पैरों को मजबूत बनाने के लिए तो ये ऐसे ऐसे ये तैयारी है, ऐसे हौले हौले तेजी से, एक दूसरा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और ये तो पैरों के लिए बताया, और हाथों के लिए देखो, हाथों की ग्रिप से भी पूरे शरीर के स्वास्थ्य का मूल्यांकन होता है। हम हाथों से देखो ऐसे करते ही है। इधर पीछे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज है मेरे सामने भी, और आज तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है एक हम नई दुनिया में आ गए हैं। और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, लो देखो
यूं ऐसे, ये 4 अभ्यास बताए अभी हमने। हाथ पैर, फिर पेट पीठ दिल दिमाग को मजबूत बनाना है। कमजोर आदमी को ठंड मार देती है, कमजोर आदमी को ठंड लगती है। अब हमें ठंड लगती नहीं, हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग घूमते रहते। तो एक तो 2 तो बैठक बताई और ये 3 दंड लगा दी और ठंड भगा दी। ऐसे पेल्विक हेल्थ के लिए रोज हम मंडू का आसन बताते हैं, पवन मुक्त आसन बताते हैं। देखो ये ऐसे उत्तान पादासन, और फिर जो है सेतुबंध, और फिर ये मरकट आसन। तो हाथ, अब स्वामी जी, पेट और पीठ जो आपके साथ हर दिन उठक बैठक लगा लेगा, को पेट पीठ दिल दिमाग, जो हर दिन आपके साथ भरपूर योगाभ्यास कर लेगा, फिर शायद उसे अंगीठियों की, हीटर की, ब्लोअर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप ही उसके शरीर के अंदर इतनी गर्मी का हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन दिल्ली एनसीआर और मैदानी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने भी हम रख रहे हैं। पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर चुका है। शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी है, ऊपर से प्रदूषण। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए बंद कमरों में हीटर और अंगीठी जला रहे हैं। एम्स ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से होने वाली 95% मौत तो सर्दियों में ही हो रही है, क्योंकि ये गैस दिखती नहीं है, सूंघी नहीं जा सकती, इंसान को पता ही नहीं चलता। सिर में दर्द होना, फिर चक्कर आना, थकान हो जाना और फिर धीरे धीरे बेहोशी जैसी स्थिति। ठंड और सफोकेशन मिलकर फेफड़ों पर साइलेंट अटैक करते हैं और लोग आखिरी वक्त तक ये खतरा पहचान नहीं पाते और उनकी जान चली जाती है। स्वामी जी, करना क्या होगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बचना कैसे होगा? तो देखो, एक तो मैंने आज हाथ पैर पेट पीठ दिल दिमाग की हेल्थ के लिए थोड़ी सी ही देर में पूरा एक तरह से पावर योग और इंटीग्रेटेड योग का, इंटीग्रेटेड हेल्थ का मंत्र दे दिया। अपने घरों में बैठे बैठे 3 चीजें करें। एक तो ये सूर्य भीति प्राणायाम, सूर्य भीति प्राणायाम से पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, जैसे हमारे शरीर में पूरी गर्माहट आ गई। भस्त्रिका, और जो थोड़े से ज्यादा हेल्दी है वो ऐसे। फिर दूसरा ये, तीसरा अनुलोम विलोम, और फिर सिंपल सा है, कम से कम ये इतना तो सब कर ले। एक ये, और दूसरा ये, और इतना भी नहीं हो तो कम से कम यहां से शुरुआत तो करें। आज बड़ा सुंदर सा परिदृश्य बना हुआ है। मैंने दाहिनी तरफ देखा, मैंने कहा इतनी भीड़ कहाँ लगी पड़ी है, तो मैं देख रहा था शीशे में पीछे लगी है भीड़ और सामने वाले नकली है, पीछे वाले असली है। लेकिन मामला बड़ा जोरदार है। तो ऐसे ताड़ासन करें, थोड़ा तिर्यक ताड़ासन करें, थोड़ा कहते हैं हिला डुला ले भाई थोड़े अपने आप को। तो ये थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह हिला डुला लिया करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह ऐसे ऐसे कर ले, ये थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले, ये ऐसे और ऐसे ये। तो देखो भाई यहाँ तो पूरी गर्मी आ गई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर भाई पूरी गर्मी चाहिए तो ऐसे, चाहे मशीनों के साथ कर लो, चाहे अपने आप को ही मशीन बना लो ऐसे। और फिर सुबह उठ करके थोड़ा सा दूध में हल्दी डाल लो, थोड़ा शिलाजीत डाल लो, तुलकेसर डाल लो, ये 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, और चमड़ी को भी यंग रखना है, कोलेजन प्राश ले लो। ये सर्दी भगाने के उपाय हैं। शिलाजीत है, केसर है,
स्वासारी है, ब्रोनकोम है। और हाँ, चाहे सुबह सुबह उठ करके शंख ही बजा लो। हम तो रोज सुबह उठ करके एक बार शंख भी बजाते हैं और शिव आराधन करते हैं, भगवत आराधन करते हैं। सुबह उठ करके जो ऐसे ये शंख ही बजा लेते हैं ना ऐसे। ये आरोग्य का शंखनाद है। स्वामी जी, इतना उछलने के बाद अरे थोड़ा गुड़ खा लो। लोग शंख उठा नहीं पाएंगे, आप शंख बजाने की बात कर रहे हैं, उनकी हवा निकल जाएगी। स्वामी जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी और बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले तो दिमाग पर असर करती है, इंसान को नींद से आने लगती है, सोचने और समझने की शक्ति धीरे धीरे से कम होने लगती है और फिर वो खतरे का फैसला ही नहीं कर पाता। क्या यही वजह है कि अक्सर लोग जो रात को हीटर या अंगीठी जलाकर सोते हैं वो सफोकेशन का शिकार नींद में ही हो जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाते? हाल की कुछ घटनाएं ऐसी है स्वामी जी, वो भी आपके सामने रख दूं। ये बड़ा खतरनाक है। हाल की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसका शिकार बन रहे हैं। कहीं 3 बच्चे अंगीठी से उन्होंने जान गंवा दी, कहीं दादी नाती उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या बच्चों और बुजुर्गों के शरीर पर ठंड और ऑक्सीजन की कमी का ये जो मेल है, ये जो मार है, वो ज्यादा होती है बनस्पत युवाओं की, और ज्यादा असर होता है बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर। थोड़े नाजुक होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। देखो, जो आपने आज उपाय बताए जी, थोड़ी थोड़ी हवा आती रहने दो, थोड़ी खिड़की खोल के रखो। लो क्या खिड़की खोल के रखेंगे तो ठंडी हवाएं आती रहेंगी। अरे ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, अंदर जो है जहरीली गैसें बनने लगेंगी। हाँ, तो थोड़ा सा दरवाज़ा, थोड़ी सी खिड़की। मैं तो देखो भाई दरवाज़ा खिड़की खोल के सोता हूँ, ये आपने बता रहा हूँ। अरे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ओढ़ लो, कोई बात नहीं ना, स्वेटर पहन करके सो जाओ। जैसे हमारे जैसे प्राणी जिनको कपड़ा सुहाता नहीं, तो हम भी रात को थोड़ा सा, वैसे हम सिलावा नहीं कपड़ा पहनते, लेकिन रात को थोड़ा सा पहनना पड़ता है, नहीं तो हमारा शरीर ही पता लगा सब जो है फेंक दिए और फिर जो है सुबह तक रात भर 7-8 घंटे 4-5 घंटे लगातार जो है वो ठंड लगती रही। तो भाई स्वेटर पहन के सो जाओ, जो है गर्म कपड़े पहन करके सो जाओ, रजाई ओढ़ करके सो जाओ, लेकिन ये अंगीठी बंद कमरे में और तमाम हीटिंग सिस्टम, तमाम तरह के बंद कमरे में मत जो है जोखिम लेना, जान जा सकती है। फिर भी लोगों के किसी के अब दिमाग ही काम नहीं कर रहे, ऐसी बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। और हम तो आईसीयू में भी रसराज रस, योगेंद्र रस, 1-1 ग्राम रजत भस्म, 1 ग्राम मोती पिष्टी, 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम खिला देते हैं। और जो बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं ऐसे ये। और देखो, आज हम अपने भीतर का हीटिंग सिस्टम ऑन करने के लिए तो स्थित कोणासन कर रहे थे, और फिर मैंने च्यवनप्राश, शिलाजीत, स्वासारी, ब्रोनकोम, ये सब उपाय बताए बच्चों के लिए। बालप्राश, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और इधर ये मैं जो स्वस्थ है वो गोंद के लड्डू भी खा लेना। बहुत से तो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाबा प्रसाद देंगे ही। तो ऐसे ये अभ्यास कर लेना। और हाँ, तो ऐसे अब इनको तो किसी को ठंड लग नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने तो पूरी गर्माहट पा ली है। और एक आनंद और एक माहौल सा बन जाता है ना, अकेला व्यक्ति थक जाएगा, इसलिए साथ मिलके चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम। और जी सा लग रहा है सबका, तो थोड़े मुठिया भी गए लोग सर्दियों में। ओहो, गोंद के लड्डू खाए, गजरेला खाया, और बहुत माल पानी खा करके, और गजक भी। बोले बाबा जी पतंजलि के लेकर के आए थे। अरे पतंजलि के तो लेकर के आए थे, लेकिन थोड़ा खाना चाहिए था ना, नपा तोला खाओ। तो मीठा है तो अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन।
स्वामी जी एक नियम बना दीजिए कि जीवन गज्जक खाने से पहले को अथ योगानुशासनम, 10 दंड लगाने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ हाँ जीना पड़ेगा। आहार विचार पर, वाणी व्यवहार पर नियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अब जिनके मस्तिष्क पर बुरा असर हो रहा था उनको बचाने के लिए हमने मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से लेकर के बादाम रोगन सिर पर भी लगाएं, बादाम रोगन का नशे भी करें, बादाम रोगन की तलवों में, हाथों में मालिश भी करें। और जो किसी कारण से हॉस्पिटलाइज है उनके लिए भी बता दिया कि रसराज, योगेंद्र रस और रजत भस्म 1-1 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम सब मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देंगे तो जिंदगी और मौत के बीच जो जूझ रहे वो इससे बाहर निकल जाएंगे। तो आज हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग जो होते हैं ना आयुर्वेद में, वो भी बता दिया है। हार्ट के पेशेंटों को हमने दिया कार्डियोग्रिड या संगे सव अकीक मोती, और उनको हमने योगेंद्र रस दिया। ऐसे मस्तिष्क के रोगियों को अभी जो बताया वो दिया। ऐसे कैंसर के रोगियों को हम हिरक भस्म देते हैं, और फेफड़ों के रोगियों को स्वर्ण वसंत मालती और सहस्त्रपुटी अवघ भस्म देते हैं। हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेद में वो भी बीच बीच में बताते रहते हैं। किसी भी कारण से, किसी भी कीमत पर हमको लोगों की जान बचानी है, और वो इंडिया टीवी ने ठाना उसके लिए अलग अलग जो आरोग्य के आयाम हैं, अलग अलग हमारे जीवन के पहलू हैं, ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या को विभिन्न तरह से डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स है उसको आप उसके जो तत्व है, रहस्य, उनको सामने रखते हैं। इसके लिए स्वामी जी, इसलिए टीवी की रिसर्च थैंक यू आपको स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित हुसैन जी, सर जी, तो उसके लिए बार बार थैंक यू। तो स्वामी जी हम आपको कहते हैं क्योंकि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में जीवन जीने का तरीका सलीका आ जाता है लोगों को, क्योंकि जानते सब हैं लेकिन भूल जाते हैं, कई लोग लापरवाही बरतते हैं। तो आपकी कभी कभी प्यार की फटकार भी लोगों के लिए संजीवनी का काम कर देती है। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक और बात मैं दर्शकों के सामने रख दूं। सर्दी में सांस की नलियां सिकुड़ने की बात डॉक्टर्स करते हैं, जिससे सीओपीडी, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की हालत अचानक से बिगड़ जाती है। डेटा ये कहता है कि हर साल सर्दियों में सांस से जुड़ी हुई बीमारी 25% तक बढ़ती है। बच्चों में क्लेम्स 41% तक बढ़ जाते हैं। जो लोग पहले से ही कमजोर फेफड़ों के साथ जी रहे हैं, कल तो एक डॉक्टर हमारे साथ इंडिया टीवी के मंच पर थे स्वामी जी, उन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका फेफड़ा एकदम गुलाबी सा होता है, लेकिन जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन इस प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, उनका भी फेफड़ा काला हो चुका होता है। इतनी ज्यादा कंजेशन उनके फेफड़ों में हो जाता है। तो स्वामी जी, कहीं ये ठंड जानलेवा साबित ना हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब जो फेफड़ा काला हो ही गया है, अब उसको अंदर से निकाल के सफा तो नहीं कर सकते। एकदम आपने ठीक कहा। जो दोनों ही आंकड़े कल रखे थे हुसैन भाई ने भी, और जो कल पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर जो कॉन्क्लेव रखा, उसके लिए भी इंडिया टीवी का शुक्रिया। आखिर विधायिका, कार्यपालिका के साथ खबर पालिका, मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है, उसको बखूबी इंडिया टीवी निभाता है और शोर कम, खबरें ज़्यादा, और खबरदार भी करता है, आपको सजग जागरूक भी करता है, और अपने कर्तव्य का बोध भी कराता है, और अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म भी निभाता है। खबर धर्म के साथ अपना एक स्वधर्म भी है। 40 सिगरेट के बराबर धुआं बच्चे, महिलाएं जो स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, उनके भी शरीर में जा रहा है। 40 सिगरेट के बराबर धुआं, और 20 लाख लोगों की मौत हो रही है। एक भी बेगुनाह आदमी की मौत, ये कलंक है लोकतंत्र पर, ये कलंक है मानव सभ्यता पर। और जिस तरह से चारों ओर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन, एग्री पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन, निर्माण के नाम पर हम, विकास के नाम पर विध्वंस, तबाही, चारों तरफ देख रहे हैं बर्बादी। और इस बर्बादी के मंजर को का खंजर जो चारों तरफ चल रहा है, इससे बचाने के लिए एक तो सबको भुजंगासन करना चाहिए, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है। दूसरा, ये उष्णासन करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा
तेजी से चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। भुजंगासन और ये उष्टासन अप्रतिम है फेफड़ों के लिए, और एक एक गोमुखासन, फिर भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम तो है ही सो है। और फिर इसमें मैं 5-7 आयुर्वेद के उपाय बताता हूँ। घर में ही त्रिकुटा, सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च। अब देखिए कुछ बड़ी बातें हैं, सुनिए जरा। सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च का पाउडर को त्रिकुटा कहते हैं। इसको घर में बना करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लीजिए। सोंठ, पिप्पल, काली मिर्च इसको त्रिकुटा कहते हैं। इसमें बहेड़ा और मिला दे तो गले में खराश और थोड़ी बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। इसको जब शहद से चाटें तो उसी समय जो शहद है ना, शहद में करीब ऐसे ही थोड़ा सा शहद ले लें 2-3 चम्मच, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तुलसी और थोड़ी लौंग, थोड़ी सी जो है ऐसे ही पान के पत्ते भी मिल जाएं या अड़ूसी वासा के भी पत्ते मिल जाते हैं कई जगह, उसको भी मिला लिया तो ये तो गजब हो जाता है। ये तो हो गया घरेलू। फिर हमने ब्रोनकोम, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवलेह और ये सारी स्वासारी क्वाथ, ये सारे संसार को हमने उपलब्ध कराया। और इसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि लोगों को बचाया जाए फेफड़ों की बीमारी से। ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, ये सब। और हाँ, चना खिलाते हैं। ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ, हम चना खिलाते हैं, द्राक्ष खिलाते हैं। एक हमारे स्वामी स्वतंत्रानंद जी बहुत बड़े, और उनके शिष्य स्वामी सर्वानंद जी, फिर उनके शिष्य परंपरा से हमको पता लगा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। चना और ये खिलाओ, किशमिश, और उसको फिर हमने देखा अनार, थोड़ा पपीता, उबला हुआ सेव या उबला हुआ अमरूद, और कुछ भी नहीं देते बाकी डाइट में। किसी को ज़्यादा ही भूख लगती है तो चने का चीला भी, भुने हुए चने का ही आटा का चीला बना करके भी खा सकते हैं, और वो भी बिना घी तेल के। ये स्वामी जी 2-4 बूंद चना और पपीता वाला जो आपने नुस्खा बताया, की सरसों के तेल की, और ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है। बहुत ज़्यादा कफ, इतना कफ कि बोलना मुश्किल हो गया था। चने को अपनी डाइट में शामिल किया, भुना हुआ चना, दूध बंद किया, पपीता खाना शुरू किया। आज कफ से बहुत 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 आराम हो चुका है। स्वामी जी, लेकिन सर्दियों का ये जो मौसम है, वो पहले एक बार हुआ था, मुझे याद है, ये करीब 1 साल पहले की घटना है। जी जी और जी। मीनाक्षी जी इसको भूली नहीं है, ये सच्ची बात है एकदम। तो ये चना अब, और इसमें प्रोटीन भी मिलता, ताकत भी पूरी मिल जाती है। भुना हुआ चना, इसके साथ थोड़ा सा द्राक्ष और ले लो। और दूध पीना है तो पहली बात तो सोयाबीन वाला दूध पियो, और यदि गाय भैंस का भी दूध पी रहे हैं, उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत, शुंठी, मुलेठी और अश्वगंधा 5 चीज डाल देना, तो फिर वो दूध भी कफ नहीं करता, वो औषधि का काम करता है। ये अभी की बात बता रहा हूँ, हमारी एक बिटिया को, देव प्रिया साध्वी जी हमारी, उनको एक बार ये हो गया था और हमने उनको यही पिलाया, और पूरा नाव कैसे भरा, और ऐसे हो गई कि जैसे मतलब बहुत बुरी हालात में पहुंच गई। बोले ये क्या हुआ, बहुत जोर से थपेड़ा लग गया ठंड का, तो एकदम से ठीक हो गई यही उपाय करके। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी, 5 चीजें। एक है पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चपेसोट, पंचकोल, पाचन के लिए। ओह, भूख इतनी जबरदस्त लगी कि कफ, कोल्ड, अपचन सब दूर हो जाएगा। ये पंचकोल, पंचसकार, सितफलादि, त्रिकुटा, त्रिफला, ये जो आयुर्वेद की औषधियां है ना, ये भी हम योग कराते कराते सब लोगों को याद हो गई हैं। नहीं तो पहले बहुत थोड़े से लोग जानते थे, और ये घर में वैद्य तैयार कर दिया हमने। घर ठीक कह रहे हैं, ये सब लोगों ने अपनी डायरियों में लिख लिए हैं, और आज वाला ये जो चने और पपीते वाला नुस्खा था वो भी लिख लिया। गुड़ चने के तो फायदे आपने बताए ही थे, लेकिन ये जो सर्दियों का मौसम है, ये अपने साथ बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज को लेकर आता है जो हमला करते हैं, और सर्दियों में चूंकि एक्टिव हो जाते हैं तो इनका हमला बुजुर्ग, बच्चे और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर होता है। निमोनिया की चपेट में ऐसे लोग तेज़ी से आ रहे हैं। खांसी, तेज़ बुखार, सांस फूलने की लोगों को दिक्कत जो है वो बहुत सामान्य हो गई है, और इसे कई बार लोग सर्दियों में होने वाली परेशानियों को समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं।
स्वामी जी, आखिर ठंड में लंग इन्फेक्शन इतने आसान टारगेट क्यों बन जाते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और किस स्टेज पर ये परेशानी जानलेवा हो सकती है? देखो, एक तो जिनके ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर है ना, उनको थोड़ा सा सिला तुलसी का टोप ले लेना चाहिए, ऐसे मुंह में डाल सकते हैं। और अणु तेल या बादाम रोगन, अणु तेल या बादाम रोगन, ये भी जो है नाक में डालें। और जैसे मैंने कहा, ये सिला तुलसी, इसको तो ऐसे ही 2 बूंद ऐसे डायरेक्ट मुंह में, पूरा गला खुल जाएगा। जिनका गला चौक है, नाक चौक है, नाक में मत डालना, ये तो मुंह में डालने के लिए था सिला तुलसी। फिर ये दिव्य धारा, ये दिव्य धारा लिक्विड भी है, और ये इसमें बाम में भी डाला हुआ, पतंजलि बाम के अंदर, इसको भी गले पर लगा सकते हैं, इससे गला खुल जाता है। और मैंने एलोवेरा, मुलेठी, हल्दी और सेंधा नमक और अमरूद के पत्ते, इनका गरारा भी बताया था, इसको भी गले में लगा सकते हैं। ऐसे ये ऐसे लगा सकते हैं गले में, छाती में इसको लगा लेते हैं ऐसे। और फिर ये दिव्य धारा, दिव्य धारा तो ये रोल ऑन है पूरा, इसको सूंघ सकते हैं नाक में लगा के ऐसे। और ये अणु तेल तो सीधा नाक में डाल ही देते हैं, ये अणु तेल, हाँ, इसको ऐसे जब जोर से करते हैं ना, तब इसमें से ये जो है छिद्र हो जाता है, और फिर जो है ये ऐसे, अभी ऐसे सीधा नाक में डाल लें। हम तो ऐसे ही डाल लेते, बैठे बैठे, लेट करके भी डाल सकते हैं ऐसे, ये ऐसे, तो ये अंदर चला जाता है। तो और ज्यादा कफ होने पर तो अणु तेल के साथ हम ज्योतिष्मति भी डाल देते हैं, इससे तो अंदर का जमा हुआ पूरा कफ निकल जाता है। तो सौम्य प्रकृति वालों के लिए बादाम रोगन, बाकी के लिए ज्योतिष्मति, ये नाक में डालें। अब जैसे हमने डाला, अंदर चढ़ा गया पूरा सब। अब हमारे तो कुछ है नहीं, जिनका है उनका 100-200 ग्राम तक कफ निकलता है एक साथ में। तो अणु तेल का सौम्य प्रकृति वालों के लिए बिल्कुल, जो नाजुक से, उनके लिए बादाम रोगन का, शेष के लिए अणु तेल का। जो बहुत ही अंदर कफ कोल्ड जमा हुआ है तो पूरा ज्योतिष्मति अंदर तक डाल देते हैं, पूरा अंदर का आड़ कबाड़ निकल करके बाहर आ जाता है, गला एकदम क्लियर। और फिर ये स्वामी जी, कंठामृत, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी अवले, ये सभी तेज गर्म पानी में, बहुत लोग तो अपने बस ऑफिसों में, घरों में रखते हैं। स्वामी जी, आपने गला क्लियर करने के लिए तो उपाय बता दिए। ये थोड़ा कंठामृत लिया, एकदम गला। जी स्वामी जी, कंठ तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन अब कड़ाके की ठंड में जो रक्त की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर दबाव अचानक ही बढ़ जाता है। अब इस सर्दी में हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से सामने आने आते हैं। तो स्वामी जी, लोग पहले तो बीपी, डायबिटीज या फिर हार्ट पेशेंट हैं, क्या ठंड उनके लिए एक ट्रिगर का काम भी करती है कि ये जो बीमारियां बढ़ जाती हैं? और जैसे मैंने कहा कि दिल का हाल तो मुझे लगता है कि बेहाल हो जाए सर्दियों में। एकदम ठीक कह रहे हो साहब, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। लोग मर रहे हैं लिटरली, आईसीयू भरे पड़े हो हॉस्पिटल्स के, ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के। तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेंगे, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत ले लेंगे। देखो बैठे बैठे ऐसे ये तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैठे बैठे ये तो कर सकते हैं, ये बैठे बैठे ये तो कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, कुछ लोग तो बैठे तो खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी ले लो, जिनको उबालना करना नहीं बन पा रहा है तो अर्जुन घनवटी ले लो। हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं होगी। लौकी का जूस मत पीना, थोड़ी ठंडक है तो लौकी का सूप पी लेना, लौकी का सूप, वेजिटेबल सूप, उसमें भी हींग का तड़का लगा लेना हल्का सा, और अच्छा हो जाएगा। तो ये अप्रतिम है। ये स्वामी जी, बैठे बैठे से मुझे याद आया, एक रील बड़ी वायरल हो रही है,
उसमें लोग ऐसे बैठे हुए हैं योगा मैट लगा के, ऐसे अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगा से मोटापा भागेगा। अब ऐसे लोगों को समझाइए कि ऐसे मोटापा नहीं भागेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दंड लगाने पड़ेंगे और खाने में थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। अब क्योंकि बाहर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड है, प्रदूषण है, दौड़ शुरू कर देते और हीटर जो है वो जानलेवा बन चुका है, तो कौन से ऐसे प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए या ऐसे उपाय जिन्हें हम आजमाएं, इनसे हमारे फेफड़े, दिल, पूरा शरीर ठंड के इस कहर से बच सके और एक अंदर से हीटर एक्टिवेट हो जाए। तो देखो, अंदर का हीटर ऑन हो जाएगा। एक तो ये ऐसे सर्पदंड लगाना या ऐसे साधारण दंड लगाना, और एक श्वास के साथ एक भस्त्रिका के साथ ऐसे ऐसे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है बैठे ही वो सिद्धासन में, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में या कुर्सी पर ही बैठ करके लंबा सांस लें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम। बहुत ही जबरदस्त है। 3 ही प्राणायाम ठीक से कर लिए और ब्राह्मणी उद्गीत कर लिया तो ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। और कल हम बोल रहे थे, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नाशई सब रोगा, नासे रोग हटे, हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो ये भगवान नाम का स्मरण और वो परम औषधि है। और उसके साथ जब योग किया जाता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक रोग, दुख, संताप सब कट जाते हैं, छट जाते हैं, दुख अंधेरा मिट जाता है और जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, शांति आती है। यह है योग, जीवन निर्माण और निर्वाण का महामंत्र। स्वामी जी, ऐसी बैठे बैठे जो बातें चली तो उसमें ध्यान आ गया कि ये भी किया जा सकता है जब लोग एक साथ बैठे हुए हों तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो योगाभ्यास लेके प्रभु का नाम। तो अंताक्षरी की बजाय लोग बैठे बैठे योगाभ्यास भी कर सकते हैं, ये एक नया चलन भी चला सकते हैं। स्वामी जी, अब बारी आती है संजीवनी की। पीले सुनहरे रंग के धागे जैसी कोमल लता, आकाश बेल, इसके क्या है फायदे, बता रही हैं देहरादून से गीता बागड़ी। ये है आकाश लुगली, ये इस तरीके से होता है। इसकी अगर एक टहनी आप पेड़ में डाल दोगे तो इसके बहुत सारी ये झल बना देगा। बहुत ही लाभकारी बेल है। इसको सूजन जहाँ पे होता है, पाँव, घुटने, हाथों पे, कहीं पे भी इसको उबाल के इसका पानी खूब खौला के, और जब वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं, उससे यहाँ पे ऐसे सिकाई कर देनी है। तो इससे वो सूजन कम हो जाता है। जहाँ पे दर्द हो रहा है, एड़ियों पे, घुटनों पे, जोड़ों पे, वहाँ पे भी इसकी सिकाई करेंगे तो वो दर्द कम हो जाएगा। इसकी जड़ हर किसी को नहीं दिखती है। ये शास्त्रों में लिखा है इसको कि इसकी जड़ जिसको दिख गई तो मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा होगा जिसको इसकी जड़ दिखेगी। हमारे टिहरी गढ़वाल में इसको लुगली घास बोलते हैं, लुगली। इससे अगर हम गाय भैंस को ये खिलाएंगे तो वो गाय दूध भी ज़्यादा देती है। स्वामी जी, एक जड़ी बूटी गाय भैंस से लेकर, अरे स्वामी जी क्या कर लिया आपने, इतना इतना वजन। आकाश बेल के बारे में बता दीजिए स्वामी जी। ये सच में आकाश बेल जो है, ये वात रोगों के लिए, जिनको ऐसे लोहा लक्कड़ उठा करके किसी के शरीर में भी दर्द हो जाए, कहीं पर भी वात रोग हो, उसके लिए परम औषधि का काम करती है। तो ये अमर बेल सच में अमर तो नहीं करेगी, लेकिन आपको वात रोगों से अमर कर देगी, उनसे मुक्त कर देगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही सब एक्सरसाइज करते रहे। तो आज हमने जिम का जोखिम जो उठा सकते हैं उनको जिम के साथ बता दिया। बाकी योगाभ्यास 7:56 पर भी इंडिया टीवी पर जरूर करते रहे। ठंड भी भागेगी, शक्ति जागेगी, सब बीमारियां और बुराइयों से आप मुक्त रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद स्वामी स्वामी जी, प्रणाम।